भाई कौन कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में, एक बीटेक करने के बाद में, डिप्लोमा करने के बाद में या फिर बीई करने के बाद में, कौन नहीं चाहता कि मैं एक अच्छी सी कंपनी में जाऊं जॉब करने के लिए। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब मिल जाती है लेकिन अच्छी कंपनी में नहीं मिल पाती है कभी कभार, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं खास मुझे पता हो कि अच्छी कंपनी कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे कि मैं जॉब ले सकूँ। तो आपको भी रिसर्च करना होगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी अच्छी कंपनियाँ हैं जो कि आपको अच्छी सैलरी दें, अच्छी अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आपकी अच्छी एक इमेज बने, ठीक है। और साथ ही आपके जो घर वाले हैं वो भी, जो परिवार वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी सोचें कि हाँ मेरे बच्चे की अच्छे से एक नौकरी लग चुकी है, ठीक है। कौन नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ, ठीक है, और सभी चाहते हैं जहाँ तक है, ठीक है। तो आज हम ऐसी ही कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि अगर आप जॉब लग जाती है और आपको आप वहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं कि वहाँ पे वो कंपनियाँ किस तरह की हैं, ठीक है। तो मैं सारी ये जो कंपनियां बताऊंगा जितनी भी हैं ज़्यादातर हमारी इंडियन कंपनियां हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ओके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने ग्रुप में, जिससे कि आपके जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो कि एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, रेपुटेड कंपनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जॉब लेने के लिए, या आप चाहे फ्रेशर हों या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हों, ठीक है। तो अगर हम इस वीडियो में जॉब जो प्रोफाइल रहती हैं उनके बारे में नहीं बात करेंगे, हम टॉप 20 कंपनियां लेंगे जिसमें कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। सो पहला कंपनी है, अगर हम पहली कंपनी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आपने सुना होगा, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीई कर रहे हैं, तो आपको ये कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी है और मैं ये कहूँगा कि ये टॉप लेवल की कंपनी है, ठीक है। तो पहला, अगर हम साथ में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए मैं जो बताऊँगा वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, वो आप एनालाइज कर लें, ठीक है। तो अगर हम पहले नंबर की कंपनी की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स, ठीक है। अगर आप टाटा मोटर्स में फ्रेशर हैं तो भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेशर की जो सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 4 लाख से 10 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से। दूसरा है, जो दूसरी कंपनी के अगर बारे में बात करें तो जो दूसरी कंपनी है वो है अशोक लेलैंड, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको 2 से 10 लाख रुपए प्रति एनम आपको ये प्रोवाइड करती है आपकी सैलरी, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो अशोक लेलैंड है वो ज़्यादातर लोडर व्हीकल को प्रोड्यूस करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है या फिर असेंबल करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के ज़्यादातर इंजन्स सभी कंपनियों के जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें सभी में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर की है आइसर मोटर, ठीक है। आइसर मोटर एक अच्छी कंपनी है। और अगर वहीं पे हम बात करें फ्रेशर के लिए सैलरी, तो यहाँ पे जो फ्रेशर के लिए सैलरी मिलती है 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए पर साल के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरे नंबर की कंपनी। अगर हम चौथी नंबर की कंपनी की बात करें तो अगर हम तीसरे नंबर की जो कंपनी है आइसर मोटर, देन उसके बाद में चौथी कंपनी की बात करें तो चौथी कंपनी है आपकी फोर्स मोटर्स, ठीक है। फोर्स मोटर्स की बात करें तो जो मैकेनिकल के इंजीनियरिंग करने के बाद में प्लेसमेंट लेते हैं या फिर ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है आपकी 3 लाख से 8 लाख तक, ठीक है। फिर उसके बाद में 5वीं जो नंबर की कंपनी आ जाती है वो है आपकी मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी एक अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। अगर हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में जो जॉब लेने की सोच रहे हैं तो ये जो कंपनी है ज़्यादातर स्टूडेंट को उठाती, ठीक है। ऑफ प्लेसमेंट ये नहीं हायरिंग करती है, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, ओके। अगर आपके पास 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, चाहे क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में हो, डिज़ाइन में हो, तो ये ले लेती है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, जो सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 3 लाख से 10.5 लाख रुपए तक, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम छठे नंबर की कंपनी के लिए बात करें तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड,
ठीक है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। और आपने जो भी गाड़ी देखी होगी, थार देखी हो या फिर कोई दूसरी देखी हो, तो ये भी आपकी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। उसके बाद में जो मैकेनिकल की सैलरी रहती है फ्रेशर के लिए, वो रहती है 3 लाख से 8 लाख तक। फिर उसके बाद में आपकी आ जाती है जनरल मोटर्स, ठीक है, जो कि 7वें नंबर की कंपनी है। तो 7वें नंबर की कंपनी जो है जनरल मोटर्स, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम कर रही है अभी, ठीक है, और वैसे भी ये प्रोडक्शन करती रहती है, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपको जो सैलरी प्रोवाइड करती है वो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक करती है पर एनम, ठीक है। जो भी मैं सैलरी बताता हूँ वो आपका पर एनम, मतलब वो पर साल का होता है, 1 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम 8वें नंबर की कंपनी के लिए बात करें तो वो है आपकी एस्कॉर्ट मैकेनिकल कंपनी, ठीक है। एस्कॉर्ट को जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है, जो ट्रैक्टर बनाती है, तो वो कंपनी है एस्कॉर्ट, ठीक है। तो इसकी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में जो जॉब लेते हैं उनकी सैलरी रहती है इसमें 3 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद में है 9वें नंबर की कंपनी हमारी हिंद मोटर्स, ठीक है। हिंद मोटर्स भी अच्छी कंपनी है। तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एक जो फ्रेशर रहते हैं उनके लिए सैलरी रहती है 3 लाख से 8 लाख तक, ठीक है। फिर उसके बाद में 10वें नंबर की जो कंपनी है आपकी वो है गेल, ठीक है। गेल एक अच्छी रेपुटेड कंपनी है। तो वो आपको जो सैलरी प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है आपकी 3 लाख से 8 लाख रुपये तक, ठीक है, जो मैकेनिकल फ्रेशर के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपकी 10वें नंबर की कंपनी आ जाती है बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो एक अच्छी कंपनी है और ये इसकी जो ज़्यादातर प्रोडक्शन है ये 2 व्हीलर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो आपको सैलरी देती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में फ्रेशर जाते हैं वो उनको देती है ये 2 लाख से 10 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। उसके बाद में जो 11वें नंबर की कंपनी आ जाती है वो है हीरो मोटर, ठीक है, कॉर्पोरेशन आ जाती है। उसके बाद में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सैलरी देती है फ्रेशर के लिए वो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक देती है। फिर उसके बाद में जो 12वें नंबर की कंपनी आ जाती है वो है टीवीएस मोटर्स, ठीक है। टीवीएस मोटर अच्छी कंपनी है, ठीक। तो अच्छी कंपनी है तो वो भी आपका 2 व्हीलर अभी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे वो आपका जो डीजल पेट्रोल के जो इंजन है उन पे भी काम कर रही है। तो वो आपको जो सैलरी देती है वो देती है आपकी 3 लाख से 7.5 लाख रुपए तक, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आ जाती है वेल एक अच्छी कंपनी है। इसमें जो प्लेसमेंट होता है गेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर आपका इसमें अच्छा रैंक आ जाता है तो आपका मिल जाती है अच्छी जॉब, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आ जाती है हमारी कंपनी, जो अगले नंबर की कंपनी आ जाती है वो है आपकी गोदरेज ग्रुप, ठीक है। गोदरेज ग्रुप बहुत इंडियन बहुत अच्छी पुरानी कंपनी है, तो उसमें भी जॉब पा सकते हैं आप, ठीक है। जो अगर हम अगली कंपनी के बारे में बात करें तो वो है LML, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कंपनी अच्छी है और आपको ये प्रोवाइड करती है, जो फ्रेशर के लिए सैलरी प्रोवाइड करती है वो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक है, ठीक है। फिर उसके बाद में है बोस, ठीक है, BOSCH, जो कि आपका ये सूज भी आता है, ठीक है। तो ये कंपनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सैलरी प्रोवाइड करती है। ये अच्छी कंपनी है, 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपको सैलरी। उसके बाद में है आपका मदरसन। अगर हम मदरसन की बात करें तो अगर आप ऑफ कैंपस लेते हैं, मतलब आप कंपनी में जाके अपना प्लेसमेंट लेते हैं, जॉब लेते हैं, तो वहाँ से वो हायर नहीं करेगी, आपको वो हायर करती है आपके कॉलेज से, ठीक है। तो इसमें जो कंपनी की जो सैलरी रहती है, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर जो उनकी सैलरी रहती है फ्रेशर वालों की, वो रहती है 3 लाख से 8 लाख रुपए तक पर एनम, ठीक है। तो ये जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से अच्छी हैं। तो आप एनालाइज करने के बाद में चेक कर सकते हैं कि किस तरह की है। फिर उसके बाद में आ जाती है हमारी अगले नंबर की कंपनी आ जाती है महा स्कूटर्स, ठीक है। महा स्कूटर्स आपकी अच्छी कंपनी है और यहाँ पे जो आपको सैलरी प्रोवाइड करती है 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक पर एनम, ठीक है। अगर हम और भी कंपनी के बारे में बात करें तो फिर उसके बाद में जो कंपनी आ जाती है किर्लोस्कर,
किर्लोस्कर एक इंजन मेकिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि जो डीजल इंजन रहते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी सारे इंजनों को प्रोड्यूस करती है एंड मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी आपको अगर हम बात करें तो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम अगली कंपनी के बारे में बात करें तो वो है JBM ऑटो, ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह से जॉब दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियां ऑफ कैंपस ले लेती हैं, ज़्यादातर कंपनियां ऑन कैंपस लेती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादातर जो मैं बता रहा हूँ आपको ऑन कैंपस ही आपको प्लेसमेंट देगी, ठीक है। फिर उसके बाद में है शारदा मोटर्स, हिंद कंपोजिट, ठीक है। अगर हम और भी बात करें तो ये है सुब्रोज मैकेनिकल, ठीक है। सुब्रोज मैकेनिकल एक जो AC कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रोडक्शन करती है। उसके बाद में है लुमैक्स, ठीक है, लुमैक्स ऑटो, लुमैक्स इंडस्ट्रीज एंड मुंजल ऑटो, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं। अगर हम बात करें तो रानी इंजन, फिर उसके बाद में ओमैक्स ऑटो, ठीक है। ये जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ 3 लाख रुपये टू और आपको 8 लाख रुपए तक का पैकेज दे सकती हैं, ठीक है। ये जो मैं कंपनी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत गियर मैकेनिकल कंपनी है, एक ऑटो स्टेपिंग कंपनी है, ठीक है। IP रिंग है, ऑटो लाइन है, ठीक है, और लुमैक्स ऑटो है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। हिंद हैरी है, क्लच ऑटो है, ठीक है। PAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कंपनी है एक, ठीक है। उसके बाद में है जागन, ठीक है, ये क्या है सिवान सुजैनी एक मैकेनिकल कंपनी है। ये मैंने कंपनी मैं 20 बताने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा बताती हैं, ठीक है। तो आप इन कंपनियों में जाके अपना देख सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छी लगी है, थोड़ा मोटिवेशन और हमें थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।